Good noon. Today we shall tell you color code of carbon resistances. Color code of carbon resistance. आपके घर में कोई पुराना टीवी या रेडियो हो, खोल के देखना, उसमें छोटी छोटी स्ट्रिप्स होगी और 3-4 अलग अलग रंग की इसके ऊपर लाइन बनी होगी। वो कार्बन रेजिस्टेंस है। उन कलर को देख के आप उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? उसके ऊपर 4 डिफरेंट कलर की लाइन होगी, जैसे ये है, और बताया ईच कलर रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर नंबर। कैसे? ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, व्हाइट 9, गोल्ड -1, सिल्वर -2। तो क्या है, ये सपोज डिफरेंट कलर्स की 4 स्ट्रिप हैं। जो फर्स्ट 2 स्ट्रिप है, ये फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रेड है तो रेड मीन्स 2, सेकंड ग्रीन है, ग्रीन मीन्स 5। तो यानी फर्स्ट 2 स्ट्रिप टेल फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये थर्ड स्ट्रिप 10 की पावर बताएगी, जिससे इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज मीन्स 3, यानी मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये जो 4 स्ट्रिप्स है फोर्थ, ये टॉलरेंस बताएंगे। और टॉलरेंस क्या है? गोल्ड के लिए 5%, फॉर सिल्वर 10%, इफ देयर इज नो कलर 20%। तो यहाँ पे सिल्वर है तो कितने आ गए? 10%। तो इस मेथड से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप कहोगे इनको कैसे लर्न करें? इसको लर्न करने का मेथड है, याद रखें, B.B. रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, हैविंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो B.B. रॉय, ROY, ग्रेट, G, ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, हैविंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? कार्बन रोड के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट सिग्निफिकेंट, सेकंड 10⁻, एंड टॉलरेंस। ओके, नाउ grouping of resistances. There are 2 methods for grouping the resistance. First है in series. जैसे कैपेसिटर में बताया था, सीरीज क्या कहा था? सीरीज में कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का 1 एंड सेकंड के फर्स्ट एंड से, सेकंड का सेकंड एंड, थर्ड के फर्स्ट एंड सो ऑन, फिर फर्स्ट का फर्स्ट एंड, सेकंड का या लास्ट का सेकंड एंड हम क्या करते हैं? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। या एक तो मेथड ही है, या क्या कहेंगे, जैसे कैपेसिटर में बताया था, ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज are connected in series between 2 points if we can proceed from one point to other point through a single path, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप सिंगल पाथ से जाएंगे तो तब उस रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट है? सीरीज में। तो क्या कहेंगे? we consider 3 conductors of resistance is R1, R2 and R3. They are connected in series between 2 points A and B, and a potential difference V is applied across the
combination. If I is the current in the current और सीरीज में करंट सेम रहेगा, तो हमने क्या कहा, I करंट है किसमें, सर्किट में. If V1, V2 and V3 are the potential difference across three conductors, then V1 I R1, V2 I R2, V3 I R3. Total potential difference V is equal to V1 plus V2 plus V3. I R1, I R2, I R3. V I common R1 plus R2 plus R3. इक्वेशन फर्स्ट. अब हमने मान लिया है कि इफ RS is the net resistance, तो V is equal to IRS. Second equation, from equation first and second, I into RS, I R1 plus R2 plus R3. I side cancel. RS is equal to R1 plus R2 plus R3. यानी जो नेट रेजिस्टेंस होगा सब रेजिस्टेंस के सम के इक्वल हो जाएगा. मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 9 ओम. क्लियर है. अब इसका स्पेशल केस, इफ द रेजिस्टेंस of each conductor is same, if the resistance of each conductor is same, तो यानी R1 भी R, R2 की वैल्यू भी R, R3 की वैल्यू भी R, तो RS क्या आएगा, R प्लस R यानी 3R, और N कंडक्टर है तो NR. तो यानी यदि सब कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम है तो RS इक्वल टू NR. सपोज मैं कहूं कि 10 ओम के 5 कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट हैं, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 5 to 10 50 ओम. तो आपको क्या याद रखना है इसमें, नंबर 1 क्या है, करंट हर कंडक्टर में क्या है, सेम है सीरीज में. सेकंड, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो R के डायरेक्टली है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा. और V is equal to V1 plus V2 plus V3. Now in parallel सीरीज में तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में 1 पाथ था, पैरेलल में डिफरेंट पाथ होंगे. देखिए R1 R2 R3, A से B तक पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3. तो अब पैरेलल में क्या कहेंगे, ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स. ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स. क्या, इफ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट थ्रू ए नंबर ऑफ पाथ्स, थ्रू ए नंबर ऑफ पाथ. सीरीज में 1 पाथ, पैरेलल में नंबर ऑफ पाथ. अब देखिए हमने 3 कंडक्टर लिए हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल between 2 points A and B.
and a potential difference V is applied across the combination. आपको पहले ही बताया था, जब बहुत सारे पार्ट, कोई कंपोनेंट, कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, कुछ भी हो, पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा एंड इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या कहेंगे, एज 3 कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो द पोटेंशियल डिफरेंस across each conductor is same and equal to applied potential difference V। यानी इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका भी V और इसका भी। अब मान लीजिए करंट I1, I2 एंड I3 है थ्रू 3 कंडक्टर्स, तो I1 V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। अब टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इक्वेशन फर्स्ट, इफ Rp इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस Rp है, तो I is equal to V upon Rp। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, V upon Rp is equal to V 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। V से V कैंसिल, तो क्या आ गया, 1 upon Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। ये आपका नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया है। अब एक स्पेशल केस बताएंगे, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इज सेम, हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम हो, यानी R1 भी R, R2 की वैल्यू भी R, R3 की भी वैल्यू R, तो 1 अपॉन Rp 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R 3 अपॉन R और Rp R बाई 3, और n कंडक्टर है तो Rp इज इक्वल टू n अपॉन R। तो सीरीज में थे तो n आ रहा था, पैरेलल में है तो n अपॉन R। अब मान लीजिए आपसे कहें कि 10 कंडक्टर है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, सीरीज में है तो क्या आएगा 5 into 10 15 ओम, पैरेलल में 5 by 10, यानी RS NR 5 into 10 50 ओम, और पैरेलल में तो R upon N यानी 5 upon 10 0.5 ओम। तो सीरीज में मल्टीप्लाई, पैरेलल में डिवाइड। नाउ एक क्वेश्चन है, ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। इसको क्या किया, मिड पॉइंट से, किससे, मिड पॉइंट से 180 डिग्री बेंड कर दिया है। क्या कर दिया, 180 डिग्री पे बेंड कर दिया है। क्वेश्चन ये है कि इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए मिड पॉइंट है 2 ऊपर 2 नीचे, और दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर आ जाएगा। या ये कहें कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, उसको एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है। What is the net resistance across 2 points which are diametrically opposite to each other? तो क्या है, 100 का था, 50 ओम ऊपर 50 ओम नीचे, तो क्या होगा, पैरेलल में हो गया, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 50 by 2 25 ओम। या हम ये कहें
ए कंडक्टर और रेजिस्टेंस 100 ओम, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, 100 ओम के 10 पार्ट्स किए तो इस पार्ट कितना है 10 ओम का, और वो 10 ओम के 10 पार्ट का है पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा 10/10 इक्वल टू 1 ओम। एक तो ये याद रखना है आपको। दूसरा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 1/RP R1 R2 R2 प्लस R1, तो RP की वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी प्रोडक्ट अपॉन सम। एक बात और याद रखनी है, जब कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट है तो आंसर जो सबसे लार्जेस्ट रेजिस्टेंस का है उससे भी ज्यादा आएगा, और पैरेलल में तो सबसे कम से भी का जो रेजिस्टेंस उससे भी कम आंसर आएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ओके।